है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे आज की इस खास वीडियो में, जहां आज हम एक ऐसे अभिनेत्री की बात करने वाले हैं जिन्होंने हमारे बॉलीवुड को कई सारे सुपरहिट गाने और कई मूवीज दी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने इनको जरूर देखा होगा और इनके गाने भी जरूर सुने होंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, इस वीडियो को लेट ना करते हुए जानते हैं इनके बारे में कि ये कौन थी और क्या रही इनकी कहानी। इतनी भद्दी नाक लेकर चले आई वो हिंदी सिनेमा में हीरोइन बनने। जाओ जाकर शीशे में अपनी शक्ल देखो। जी हाँ दोस्तों, इससे भी कई ज्यादा कड़वे शब्दों को सहना पड़ा था। अपने संघर्ष के दिनों में अभिनेत्री माला सिन्हा को निर्माताओं निर्देशकों से, लेकिन इस अभिनेत्री के तकदीर में तो लिखा था हिंदी सिनेमा की सदाबहार अभिनेत्रियों का खिताब जीतना। शो देखते ही देखते हिंदी सिनेमा केवल नामचीन स्थापित अभिनेत्रियों के प्रेरित में माला सिन्हा का नाम भी एक मजबूत विकल्प के रूप में शामिल हो गया। और फिर एक ऐसा दौर भी आया कि जब नामचीन अभिनेत्रियों के पास किसी फिल्म का ऑफर आता तो उनकी अंतरात्मा से एक ही आवाज आती कि मैं इस रोल के लिए फिट नहीं हूँ। अगर कोई फिट है तो वो है माला सिन्हा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था माला सिन्हा की जिंदगी में। दौलत भी थी, शोहरत भी थी कि अचानक एक दिन माला सिन्हा के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी और माला सिन्हा के घर के बाथरूम में मिलते हैं 12 लाख रुपए। जब इनकम टैक्स अधिकारियों ने माला सिन्हा से पूछा कि आपके पास इतनी बड़ी रकम कहां से आई और आपने इसे बाथरूम में क्यों छुपा के रखा है, तो माला सिन्हा ने जो जवाब दिया वह जवाब इनकम टैक्स अधिकारियों को सही नहीं लगा। मामला कोर्ट तक पहुंचा। तारीख पर तारीख चलती गई और मुकदमा चलता गया। जब इस मुकदमे की फैसले की घड़ी आई, जज साहब अपना फैसला सुनाने ही वाले थे कि ये 12 लाख जब्त किए जाते हैं, लेकिन अचानक माला सिन्हा ने उस कट घड़ी से खड़े होकर जज साहब को वो जवाब दिया जो जवाब उनसे बार बार पूछा जा रहा था। और जब माला सिन्हा ने वो जवाब दिया तब जज साहब ने अपना किया हुआ फैसला जो अब सुनाने ही वाले थे, अपने फैसले को बदल दिया। क्या था ये पूरा मामला, क्यों जज साहब को अपना फैसला बदलना पड़ा? इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको सुनाते हैं वो किस्सा जो काफी प्रचलित है। एक फिल्म आई थी जहां आरा, कहा जाता है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट सबसे पहले मीना कुमारी के पास गई थी। मीना जी ने ये पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी और निर्माता निर्देशकों को बुलवाया और मीना जी ने उन दोनों से वो कहा जो उन दोनों को सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि मीना जी ऐसी बात करेंगी। मीना जी ने वो स्क्रिप्ट लौटाते समय फिल्म के निर्माता निर्देशकों को उन्होंने साफ कहा कि इस कैरेक्टर के लिए मैं फिट नहीं हूँ। मेरी राय है कि इस फिल्म के लिए, इस कैरेक्टर के लिए माला सिन्हा ही फिट होंगी। फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने मीना जी की वो बात मानी और फिल्म जहां आरा में माला सिन्हा साइन कर ली गई। इसी तरीके से माला सिन्हा के झूले एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्म आती चली गई। लेकिन यहाँ सबसे पहले सुपरहिट फिल्म का जिक्र करना जरूरी हो जाता है, जो लेजेंडरी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर गुरुदत्त की फिल्म। इस फिल्म से जुड़ा भी एक किस्सा है कि इस फिल्म में जो किरदार माला सिन्हा ने किया था वो किरदार मधुबाला के लिए लिखा गया था। माला सिन्हा की जन्मभूमि कोलकाता में रही है, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि मुंबई को चुना। हिंदी फिल्मों में काम करने से पहले माला सिन्हा नेपाली और बंगाली फिल्मों में काम कर चुकी थी। 60 और 70 के दशक में माला सिन्हा हिंदी के टॉप अभिनेत्रियों में से एक थी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि माला सिन्हा जब 16 साल की थी तो कोलकाता के रेडियो स्टेशन में एज ए सिंगर गाया करती थी। लेकिन माला सिन्हा के एक मित्र ने उनको एक ऐसी सलाह दी जिस सलाह पे अमल करके माला सिन्हा हिंदी फिल्मों की सफल अभिनेत्री बन गई। उसमें मित्रों ने सलाह दी कि तुम्हें प्लेबैक सिंगिंग नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपनी किस्मत एक्टिंग में आजमानी चाहिए। माला सिन्हा ने अपने उस मित्र की सलाह मान ली और अपने पिता के साथ मुंबई आ गई। मुंबई आकर माला सिन्हा ने हिंदी फिल्मों के निर्माताओं और निर्देशकों से मिलना शुरू किया। या यूं कहे कि माला सिन्हा ने अपनी कर्म भूमि मुंबई को तो चुन लिया था, जो उस समय बम्बई के नाम से जानी जाती थी। बम्बई में आकर माला सिन्हा ने निर्माता निर्देशकों से मिलना शुरू किया। काम पाने की तलाश में इसी क्रम में माला सिन्हा एक निर्माता के ऑफिस पहुंची। उस निर्माता ने माला सिन्हा को घंटों अपने
ऑफिस में इंतजार कराया और जब माला सिन्हा से उस निर्माता की मुलाकात हुई तो निर्माता ने माला सिन्हा से उनके ऑफिस आने का कारण पूछा। माला सिन्हा ने उतने ही आत्मविश्वास से कहा कि मैं फिल्मों में एक्टिंग करना चाहती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि मुंबई में संघर्ष किया नहीं जाता, संघर्ष करवाया जाता है। उस निर्माता ने माला सिन्हा को अपनी फिल्म में काम तो नहीं दिया, लेकिन बिना मांगे जो दिया वो थी मुफ्त की सलाह और उन्हें ये सलाह दी कि कोई चपटी भद्दी नाक लेकर कि तुम हिंदी फिल्मों में अभिनेत्री बनना चाहती हो। माला सिन्हा जी, आपको मेरी नसीहत या कि ऐसी चपटी और भद्दी नाक लेकर आप हिंदी फिल्मों में काम करने का सपना भूल जाएं। इससे बेहतर होगा कि आप एक साफ दिखने वाला एक शीशा खरीद लें, ताकि उस शीशे में अपनी शक्ल देखकर आप अपने आप को बेटर जज कर सकें। इतने कड़वे शब्द सुनकर माला सिन्हा के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो उस निर्माता की सलाह को मानकर कोलकाता वापस आ जाएं, या फिर डटे रहकर संघर्ष करते रहें। लेकिन खुशी की बात यह है दोस्तों कि माला सिन्हा ने वापस लौटने जैसा आसान रास्ता नहीं चुना, बल्कि वो रास्ता चुना जो कठिनाइयों से भरा हुआ था। माला सिन्हा मुंबई में रहकर संघर्ष करती चली गई और कुछ पत्रिकाओं के लिए मॉडलिंग शुरू कर दी और इसी पत्रिका के एक मॉडलिंग की तस्वीर ने माला सिन्हा को अमीर चक्रवर्ती के पास पहुंचा दिया। अमीर चक्रवर्ती उस दौर के एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। अमीर चक्रवर्ती ने माला सिन्हा को अपने फिल्म बादशाह में पहला ब्रेक दिया था। बादशाह के बाद आचार्य किशोर साहू ने अपनी फिल्म हेलमेट में माला सिन्हा को एक बार फिर से कास्ट किया, लेकिन बदकिस्मती से बादशाह और हेलमेट दोनों फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। माला सिन्हा इन दोनों फिल्मों की असफलता से बहुत उदास हो गई। फिर उन्होंने आत्ममंथन किया और उस आत्ममंथन में माला सिन्हा ने पाया कि वो अपने अभिनय और हिंदी भाषा के उच्चारण में और बेहतर कर सकती हैं। माला सिन्हा ने हिंदी की तालीम ली और अपने अभिनय में निखार लाने के लिए इतनी खड़ी मेहनत की कि किस्मत ने भी माला सिन्हा के सामने घुटने टेक दिए। जहाँ हर कोई माला सिन्हा का मुरीद होने वाला था, वहीं यश चोपड़ा एक फिल्म बना रहे थे, धूल का फूल। यश चोपड़ा ने इस फिल्म के लिए माला सिन्हा को चुना। इस फिल्म में माला सिन्हा को दर्शकों ने एक ऐसे किरदार में देखा जो आज तक माला सिन्हा को इस किरदार में देखा ही नहीं था। माला सिन्हा को इस फिल्म में बहुत ज्यादा पसंद किया गया और इस फिल्म ने माला सिन्हा के करियर को रफ्तार दे दी और देखते ही देखते माला सिन्हा नरगिस मधुबाला, मीना कुमारी, वाहिदा रहमान, नूतन, विजयंती माला के बीच अपना मुकाम बनाने में सफल हो गई। माला सिन्हा ने अपने 20 साल के करियर में तकरीबन 80 फिल्मों में काम किया, लेकिन माला सिन्हा के साथ एक और प्लस पॉइंट था। माला सिन्हा ने कभी भी न्यू कमर्स को निराश नहीं किया कि माला सिन्हा ने नए कलाकारों के साथ उतने ही तल्लीनता से काम किया और वो नए कलाकार माला सिन्हा के सामने उस वक्त थे मनोज कुमार, राजेश खन्ना, सुनील दत्त, संजय खान, जितेंद्र और अमिताभ बच्चन। अब माला सिन्हा के जीवन में दौलत भी थी, शोहरत भी थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि अचानक एक दिन माला सिन्हा के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ती है। माला सिन्हा के घर के चप्पे चप्पे की तलाशी इनकम टैक्स के अधिकारियों ने ली। एक समय उन अधिकारियों को ऐसा लग रहा था कि उनको एक गलत इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन अगले ही पल उनकी राय बदल गई। माला सिन्हा की बाथरूम की दीवार से इनकम टैक्स अधिकारियों को 12 लाख रुपए मिले, तो उन पैसों को देखकर उन अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस समय 12 लाख की इतनी बड़ी रकम बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर भी शायद ही मिल पाया करती थी। इनकम टैक्स अधिकारियों ने माला सिन्हा से जब इतनी बड़ी रकम के बारे में पूछा तो माला सिन्हा ने जो जवाब दिया उससे इनकम टैक्स अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। माला कोर्ट तक पहुंची। कोर्ट में भी वही बात पूछी गई जो इनकम टैक्स अधिकारियों ने पूछी, लेकिन माला सिन्हा के जवाब में कोर्ट भी संतुष्ट नहीं था। एक समय ऐसा आया जब माला सिन्हा और उनके पिता अल्बर्ट सिन्हा को ये लगने लगा कि ये पैसे अब हमें वापस नहीं मिलेंगे। तारीख पर तारीख चलती गई और आखिर वो दिन भी आ गया जब इस केस का फैसला होना था। जज साहब के हाथों में था फैसला और कटघरे में थी माला सिन्हा, जिनको जज साहब अपना फैसला ही सुनाने वाले थे कि अचानक माला सिन्हा ने कहा कि जज साहब मुझे कुछ कहना है। जज साहब ने इजाजत दे दी
और उसके बाद जो माला सिन्हा ने कहा सुनने के बाद कोर्ट रूम में एक सन्नाटा पसर गया और उसी सन्नाटे में जज साहब ने अपना फैसला बदल दिया और वो फैसला था माला सिन्हा के हक में। कोर्ट ने सारे पैसे माला सिन्हा को वापस कर दिए क्योंकि माला सिन्हा ने बात ऐसी की थी कि माला सिन्हा ने कहा था कि जज साहब ये 12 लाख रुपए मैंने वेश्यावृत्ति से कमाए, ये पैसे मेरे हैं। कोर्ट में वो पैसे माला सिन्हा को वापस तो कर दिए, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या थी ये आज भी माला सिन्हा ही जानती है, क्योंकि माला सिन्हा को उनके वकीलों ने ही एक सलाह दी थी कि अगर आप अपनी वेश्यावृत्ति वाली बात स्वीकार कर लेती हैं तो कोर्ट आपके पैसे आपको वापस कर देगा। माला सिन्हा को वो पैसे तो वापस मिल गए, लेकिन माला सिन्हा के इस फैसले ने माला सिन्हा को पूरे देश के सामने शर्मसार कर दिया। अब इस बयान में कितनी सच्चाई थी ये तो माला सिन्हा ही जानती थी। ये एक ऐसी घटना है कि एक बार सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये कलाकारी इतनी मेहनत से इतनी शोहरत को कमाता है। शोहरत के साथ दौलत भी आती है, लेकिन उसके एक गलत फैसले से दौलत तो उसके पास रह जाती है, लेकिन उसने जो शोहरत कमाई वो शोहरत उनके पास कितनी बची हुई है और उसी बची हुई शोहरत का वो क्या करेंगे, इसका फैसला हम आप दर्शकों पर छोड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि माला सिन्हा ने उस फैसले के बाद से अपने आप को एक घर में बंद कर लिया और बहुत ही ज्यादा कदा ही घर से बाहर निकलती हैं। शायद माला सिन्हा के इस फैसले से उनके मन में एक ठीस रह गई है और उसी ठीस की वजह से माला सिन्हा ने एकांत को चुन लिया है। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही जानकारियों में हमारी इस चैनल में। तब तक के लिए आप सभी को हमारी तरफ से जय हिंद।